अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किचन विद सीमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस गर्मी के मौसम को भी वैसे ही इंजॉय कर रहे होंगे जैसे आप सर्दी के मौसम को या नॉर्मल मौसम को इंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी, अपनी कुकिंग शेयर करूँगी। कुकिंग में हम कोरियन स्टाइल चिकन बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो मिर्चों से आपने बिल्कुल नहीं घबराना क्योंकि हम बिल्कुल स्पाइसी नहीं बनाएंगे, बहुत ही अच्छा सा बनाएंगे और सॉस के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर जी आपसे सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ अपना चॉपिंग बोर्ड जो मैंने इम्तियाज़ से परचेज़ किया है। आपको इम्तियाज़ का लोगो भी दिख रहा है। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही, लेकिन ये अभी मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि मैं यहाँ से लेके आई हूँ। इसकी पैकिंग इन्होंने बहुत ही अच्छी की हुई है, ज़बरदस्त पैकिंग है। आप सामान में जब लेके आती हो तो आपको ये मसला नहीं होता कि ये कहीं कुछ कह लें कि बैग्स को फाड़ देगा या किसी चीज़ को ख़राब कर देगा। बहुत ही अच्छी इसकी पैकिंग हुई हुई है और ये इसके ऊपर उन्होंने अपना स्टिकर्स वगैरह भी लगाया हुआ है। तो इस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा ये स्टिक हो जाता है एक जगह पे। आप अपनी शेल्फ़ में कहीं भी काउंटर टॉप पे इसको रख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, इसकी कोई फ़िक्स जगह नहीं है, ठीक है। और इसका साइज़ बहुत बड़ा है, आप साथ के साथ वेजिटेबल्स को कट करते जाओ और एक साइड पे करते जाओ, तो आपको किसी अलग प्लेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ एक मुझे जो इसकी कह लें कि डीमेरिट है, इसकी एक खूबी नहीं है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर अभी इसको शो करने के बाद जब कुछ रीफिलिंग थी घर में जो करने वाली, तो मैंने सोचा आज कर ही ली जाए क्योंकि जब तक कोई चीज़ पैकेट से बाहर नहीं निकलती वो यूज़ करने में बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है। तो मेरे पास ये कॉफ़ी का जार क्लीन था, तो मैंने इसमें अपने चिया सीड्स थे वो डाल दिए थे। चिया सीड्स बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगी, तो फिर आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि मैं इसको किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किए, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कि इसमें से आराम से मैं जितना भी टीस्पून टेबल स्पून जो भी निकालना हो आराम से निकाल सकती हूँ। और साथ के साथ क्लीनिंग आप करती रहा करें, इससे ये कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता, आपको ख़राब नहीं लगती कोई भी चीज़, आपका माइंड सेटिस्फाई होता है कि जी मेरा किचन तो क्लीन है। अच्छा जी, आज हमने बनाना है कोरियन स्टाइल चिकन। तो इसके लिए हम पहले मैरिनेशन करेंगे। मैंने 400 ग्राम के करीब मैंने चिकन क्यूब्स लिए थे। बाइट साइड आप अपना चिकन लीजिएगा। बाइट साइज़ का ये होता है कि वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है खाना। अच्छा, इसके लिए मैंने प्लेन फ्लोर, कॉर्न फ्लोर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, पेपरिका पाउडर, मिल्क और एग लिया है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अपने हिसाब के मुताबिक ले ली थी, अब मैंने मेंशन भी कर दी हैं। बाकी इसमें नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बस अब मैंने मैरिनेट कर देना है। 400 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था और इसको अच्छे से मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। अच्छा, मेरा प्रोग्राम था कि मैं आज ही बनाऊँगी इसको, लेकिन कुछ होता है ना कि आप प्लानिंग कुछ करते हो लेकिन प्लान होता कुछ है। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह के प्लान के आगे तो हमारे प्लान्स बिल्कुल फेल हैं। वो जो चाहता है वही होता है। तो यहाँ पर जी अभी मैंने मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख दिया था और साथ मुझे था कि चलो मैं कबाब का जो बीफ मंगवाया है, आज हस्बैंड घर पे हैं तो उनसे मैं क्लीन करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाहिर सी बात है साथ में किचन के और भी काम करने थे और मेहमान आए थे, उनके लिए चाय वगैरह भी बनानी थी। तो मैंने सब सेट उनके लिए कर दिया था और मुझे था कि वो पुराने वाला चॉपिंग बोर्ड यूज़ करें क्योंकि अभी मैंने यूज़ नहीं किया था। लेकिन हर नई चीज़ हमारे हस्बैंड को होता है बस यूज़ कर लो, ली है। तो अभी मैंने कल ही पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अपनी किसी ख़ास मौके के लिए मत रखें, क्योंकि आजकल ज़िंदगी जो है वो भी एक ख़ास मौका है। हम अभी ज़िंदा हैं, बाद में 2 मिनट में होंगे या नहीं होंगे तो कोई पता नहीं। तो वाकई बात तो सही है। आप लोग इससे एग्री करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्बी वाला ये बीफ था, इसको क्लीन करना था तो मैंने उनके ज़िम्मे लगा दिया था। और यहाँ पर क्लीनिंग करते हुए उन्होंने मुझे बताया कि इसका एक डीमेरिट है कि इस पर चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टील का है, स्लिपरी सरफेस है, तो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। खैर मैंने बाद में सब्ज़ियाँ कट की थी तो वो बहुत अच्छी सी कट हुई थी और वो इसकी काफ़ी कह लें कि खूबी है कि अच्छी भी कट हुई और कहीं भी एडजस्ट भी हो सकता है ये। और
क्लीनिंग भी इसकी आसान है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है यूज़ करने में। अच्छा, और मैंने पार्सल मंगवाया था यहाँ पर अपने बच्चों का, मुझे बस ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देख रही थी तो मुझे अच्छे ड्रेस दिखे तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। देखती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसमें कहते हैं ना कि कभी चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती हैं कभी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 बार ऑनलाइन शॉपिंग बच्चों की है और चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं। मतलब मैंने एक तो यूज़ करके देख लिया, ये तो ख़ैर अभी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन इसका स्टफ़ मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी यूज़ करूँगी तो मैं इसका भी इंशाल्लाह रिव्यू ज़रूर दूँगी जब मैं यूज़ करूँगी। तो ये मैंने तीनों बच्चों के लिए मंगवा लिया था और जो सबसे छोटा है वो माशाल्लाह अभी 1 साल का होने वाला है और मैंने उसका 1 to 2 ईयर्स का पहले ही मंगवा लिया था, मुझे इतना अच्छा लगा था और उसके साइज़ के इतना मिल भी नहीं रहा था और मुझे था कि नहीं बस उसके लिए भी मंगवाना है, तो मैंने उसके लिए एडवांस में ही मंगवा लिया। तो खैर यहाँ पर मैंने ड्रेस मंगवाए थे इन तीनों के और अज़हान के लिए मैंने एक ट्राउज़र मंगवाया है, फ्लीस का ट्राउज़र है और इस पे ऑफ था तो मैंने सोचा चलो अभी मंगवा लेती हूँ, अगर ये अच्छा हुआ तो सर्दियों के लिए और भी 1-2 ले लूँगी क्योंकि बच्चे पैंट्स में ईज़ी फ़ील करते भी हैं लेकिन कभी-कभी अनईज़ी फ़ील भी करते हैं। तो मुझे होता है कि चलो जब उनका जिस तरह का मूड हो ना वैसी ड्रेसिंग वो कर लें अपने हिसाब से। तो जी बाकी दिन तो मेरा काफ़ी बिज़ी गुज़रा था, मैं कोई वीडियो कोई क्लिप नहीं बना सकी और ये रात का टाइम था खाने के बाद का, बिल्कुल कह लें कि आराम का, रात के 10-11 बज रहे थे और मेरे हस्बैंड और अज़हान लेके आए थे ये फ्लावर्स और मैं हैरान कि ये फ्लावर्स कहाँ से आए। तो पता चला कि हमारे गार्डन में जो इतना बड़ा ट्री है ये उसके नीचे छुपे हुए थे और मैं इतनी खुश, मैंने कहा अच्छा मतलब ये हमें पता ही नहीं चलता और हमारे गार्डन में फ़्लावर्स भी होते हैं। मुझे इस तरह फ़्लावर्स को सजा के किचन में रखना बहुत अच्छा लगता है। इवन कि जब ये ड्राई भी हो जाते हैं तो इनकी पत्तियाँ मैं इतने दिन अपने किचन में रखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये फ़िश पॉट जो था उसी में मैंने पानी डाल के तो अपने फ्लावर्स को रख लिया था और फिर मेरा मूड हो रहा था कि चलो जी अब थोड़ी सी चाय पीते हैं। तो बस फिर चाय के लिए भी मैंने अच्छा सा कप निकाल लिया ताकि वीडियो भी अच्छी आ जाए और ये कि ख़ुद को प्रोटोकॉल भी तो देना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैंने ख़ुद को थोड़ा सा प्रोटोकॉल दिया, मेरे साथ चाय पीने वाला रात में कोई नहीं होता तो या तो मैं अपनी सिस्टर के घर पी लेती हूँ या फिर मैं अपने घर में ख़ुद पी लेती हूँ, लेकिन ये आदत मेरा ख्याल है इतनी अच्छी नहीं है चाय रात में पीना। तो मैं सोच रही हूँ कि रात में चाय की बजाय दूध पीना स्टार्ट कर दूँ। और रूम में आई तो बच्चे आराम से खेल रहे थे और ये इन दोनों में ना मसला होता रहता है। शहीर को होता है मैं अपने टॉयज़ नहीं दूंगा और आलियान बच्चा है वो उसको होता है कि बस मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। लेकिन इससे मैं थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस थे और मुझे था कि ये मुंह में डाल सकते हैं ना आलियान, तो इस वजह से मैं इससे थोड़ा सा ना पास बैठी थी और देख रही थी कि ये मुंह में ना डाले क्योंकि काफ़ी डेंजरस होता है। बच्चों को जब भी टॉयज़ दो उनके पास खुद सुपरविजन में दो या फिर उनको इस तरह के टॉयज़ मत दो। तो यहाँ पर जी बहुत इंजॉय कर रहे थे दोनों और मैं भी लग गई थी थोड़ा सा टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर छोटा सा मैंने स्टार टेबल बना लिया था। खैर बच्चों के साथ हम लोग खुद भी इंजॉय करें ना तो मेरा ख्याल है माइंड एक फ़्रेश हो जाता है, काम से हट के और यहाँ पर छुपा रहा था। अच्छा उसके बाद हम चले गए थे अपनी सिस्टर के घर, तो क्योंकि जहान को जी थोड़ी सी साइकिलिंग करनी होती है तो थोड़ा सा टाइम हम वहाँ पर स्पेंड करके आए। और ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे में मैं दोपहर में आई थी क्योंकि मेरी जिंजर गार्लिक पेस्ट बना हुआ था और चिकन मैरिनेट किया हुआ था और सब्जियां जो थी बस वो कट करनी थी क्योंकि वो मैंने कल कट नहीं की थी। बाकी मेरी तकरीबन हर चीज़ जो थी वो रेडी थी और मुझे था कि बस मैं जाऊंगी और आ जाऊंगी किचन में झटपट। लेकिन जब बच्चों का पीछे शोर हो और आलियान रो रहा हो ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना अजीब सा एक हो जाता है, प्रॉब्लम सी हो जाती है। मेरे माइंड में कुछ चल रहा होता है और मैं कुछ कर रही होती हूँ तो बस फिर मुझसे काम जो है ना वो जल्दी में कभी गड़बड़ भी हो जाता है, कभी एग्जैक्ट ठीक भी हो जाता है। तो बस अब कुछ यही हुआ था कि बिल्कुल एंडिंग पे सारी कुकिंग थी और आलियान सो के उठ चुका था और उसको भूख लगी थी, उसको था कि बस मम्मा पकड़ ले और मम्मा को था बस एंडिंग है मुझे ये कंप्लीट करने दो। तो बस ये जंग हमारी चलती रहती है। खैर मैं अब कोशिश करती हूँ जब वो सो जाए तभी ये वाला काम करूँ ताकि उसको मसला ना हो, उसको मेरा वेट ना करना पड़े। तो यहाँ पर जी इस बकेट में मैंने राइस इसलिए लपेट के इस तरह रखे हुए हैं क्योंकि आलियान साहब इसको ओपन कर लेते हैं और इसके रखने की मेरे पास और कोई इतनी जगह नहीं है क्योंकि अगर मैं कैबिन में रखूँ तो निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने यहीं पर रखा और यहाँ पर आलियान साहब इसको निकाल लेते हैं और फिर जब तक ये इसको निकाल के इसका पोस्टमार्टम करने के लिए रेडी होते हैं तो मैं पकड़ लेती हूँ। अभी आपने देखा होगा कि वो बस इंतज़ार में है कि कब मम्मा बकेट रखें और
कब मैं बाहर निकालूँ। अच्छा, यहाँ पर साथ के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया था वेजिटेबल्स को कट करना भी, क्योंकि अगर आप किचन में आए हो तो बस फिर आपको होता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और दूसरा बच्चों के साथ भी आपको होता है कि बस जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि बच्चों को अपने बहुत सारे काम जो हैं वो करवाने होते हैं। तो बस फिर अब मुझे साथ के साथ फ्राइंग भी करनी थी। जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसको फ्राई करना था। अच्छा, उसको फ्राई पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही कर लेती हूँ ना, फिर मैंने सोचा नहीं, उसको कोटिंग करके करती हूँ, थोड़ा सा क्रिस्प आएगा, मज़ा आएगा। तो ये कोटिंग आप ज़रूर कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। इसमें सिर्फ मैंने मैदा लिया है, यानी प्लेन फ्लोर, और उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से कोट करना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको डस्ट कैसे किया है, यानी जो हमारा एक्स्ट्रा फ्लोर होता है ना, उसको मैंने कैसे डस्ट किया है। तो मैंने वही चम्मच यूज़ किया है जिससे मैं फ्राई करूँगी, कोई एक्स्ट्रा मैंने चम्मच नहीं लिया, और उसी के ऊपर मैंने डाल के इसको टॉस किया है। तो ये जी एक्स्ट्रा फ्लोर इससे डस्ट हो गया है। और बाकी अभी मैं चेक कर रही थी कि ऑयल सही से गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल का अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोटिंग सारी उतर जाएगी। तो बस उसी टाइम आपने कोटिंग करनी है, डस्ट करनी है, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये मैंने तकरीबन हाई आंच पे ही फ्राई किया था, लो मैंने आंच इसकी नहीं की थी। तो ये बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग हुई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, जब ये गोल्डन कलर का हो जाए। आपको पता है चिकन बहुत अच्छे से पक जाता है जल्दी से। और मैंने बाइट साइज़ भी किया था, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं लिया था, तो ये जल्दी से रेडी हो गया था। अच्छा, मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, तो बच्चों ने पीछे लाजमी चक्कर लगाना होता है कि अच्छा मम्मा किचन में क्या कर रही हैं, आज क्या बन रहा है। और जब तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ कि बस जल्दी बन जाए और इनके इतने सवाल हों, तो फिर मैं इनको अक्सर भगा भी देती हूँ, वरना मैं इनसे पोलाइटली बात कर लेती हूँ कि हाँ जी मैं ये कर रही हूँ, अज़ान मुझे ये पकड़ा दो। तो फिर अज़ान खुद ही भाग जाता है कि अच्छा मम्मा तो इतना काम कह रही हैं। और यहाँ पर मैं राइस कुकर का आपको रिव्यू दूंगी। बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। 13 to 14,000 का ये 1 साल पहले मुझे मिला था। मुझे तो खैर गिफ्ट मिला था, लेकिन मुझे इसकी प्राइस पता थी और मुझे बताई भी थी। तो मुझे ये बहुत इजी और अच्छी सी प्रोडक्ट लगी है। अगर आपके पास इतने पैसे हों, आप अफोर्ड कर सकती हों, तो आप ज़रूर लें। बहुत ही अच्छी है। इसमें ये कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं या आप के छोटे बच्चे हैं जिस तरह मेरे हैं, तो आप कोई भी ग्रेवी आपने मील प्रेप में बना के रखी हुई है, तो वो ग्रेवी आप डाल दें, उसमें कोई भी सब्ज़ी डाल दें तो ये सालन बन जाएगा। या उसमें आप राइस डाल दें तो अच्छे से राइस बन जाएंगे। तो मतलब ये बहुत कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। मैंने इसमें चना पुलाव भी बनाया है, आलू मटर का पुलाव भी बनाया है। मैंने इसमें बिरयानी का जो मिक्स मसाला था उसमें डाल के कह लो कि वो भी एक किस्म का पुलाव बन जाता है, वो भी बनाया है। और मेरी सिस्टर ने तो इसमें नमकीन सेवइयाँ भी बना ली। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। अगर आपने इसका यूज़ देखना हो तो मेरी प्रीवियस आप वीडियोस देखें, उनमें मैंने इसको यूज़ करने का बताया हुआ है। तो यहाँ पर अभी मैंने चावल बॉयल के लिए रखे थे, और जैसे ही मुझे लगा कि अभी पानी इसमें कम रह गया है, तो मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड कर दी। वेजिटेबल में मैंने जस्ट कैबेज ऐड की थी और बस। और यहाँ पर हम सॉस रेडी करते हैं। सॉस के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इंग्रेडिएंट सारे मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। ऑयल लिया है, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी, शुगर डालेंगे हम, रेड चिली पाउडर डालेंगे, चिकन पाउडर डालेंगे, और एंड में सब हम हनी डालेंगे। बस इसको हमने मिक्स एंड मिक्स करना है। कोई इसमें पकाने का इतना ख़ास प्रोसीजर नहीं है कि हमने इसको कुक करना है। बस हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट जब डालना है, उसको थोड़ा सा हमने 20 to 30 सेकेंड इसको पकाना है ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर जी उल्टे हाथ से मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अभी आलियान साहब मेरी गोद में थे और बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे उनको याद आ गया कि मम्मा ने तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाई, मैं कब से घूम रहा हूँ। तो अक्सर यही होता है कि किचन में मैं इसको उठा के काम कर रही होती हूँ, तो फिर बाजू में ऐसा कोई दर्द होता है ना। लेकिन इसका बेस्ट हल यही है कि जब बच्चा सो रहा हो आप तब काम करो। लेकिन बच्चे सोते ही आजकल इतना लेट हैं, और उनके साथ वो छोटू मियाँ भी तब सोते हैं जब मैं काम कर रही होती हूँ रात 8-9 बजे, और उसके बाद वो जाग रहे होते हैं, और बड़े बच्चों के साथ ही सोते हैं। अच्छा, मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है सॉस के साथ, और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं या नहीं। मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम इसमें डाल दी थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें हरा प्याज डाल दिया था। उसके ऊपर मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए थे, और ये था मेरे किचन का अभी हाल, क्योंकि मैंने सारा कुछ निकाल के रखा हुआ था कि जल्दी जल्दी बस डालूंगी और यूज़ करूँगी। और फिर यहाँ पर राइस भी रेडी थे, ये वार्म पे आ गया था, तो इट मीन्स कि ये कुक हो गया था। तो बस राइस में अब मैंने नमक मिर्च वगैरह ये सारी जो मैंने अभी स्पाइसेस मैंने इसीलिए नहीं रखे थे कि अभी मैंने राइस में डालने हैं,
तो ये मैंने वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करके इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर गार्लिक पाउडर और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, थोड़ी सी नमक मिर्च, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस मैंने डाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा रंग जो है ना वो काला कर देता है। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और हमारे फ्राइड राइस जो थे वो भी रेडी हो गए थे। फ्राइड राइस में आप अपनी मर्ज़ी है, आप इसके साथ कुछ भी बना ले, लेकिन मुझे ये चिकन साथ में सर्व करना था तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐड नहीं किया। आज आपने क्या बनाया है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में शेयर कीजिएगा। मैं आज आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है और खुशी भी होती है कि अच्छा आपने मेरी वीडियो को देखा है। तो उसके साथ ही मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।